हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट क्लास में आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। ध्यान से समझिएगा। The question is bracket open 8 into 6 bracket close divided by 2 plus 30 divided by bracket open 5 into 2 bracket close minus 3। इसी से रिलेटेड आपको सिखाया था बोर्ड मास। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। BODMAS, B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। ओके, तो चलिए करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसी को सॉल्व करते हैं। और हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, 8 into 6, 8 6 48। ओके, ये ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया, फिनिश हो गया। नाउ डिवाइड बाय 2 प्लस 30 डिवाइड बाय 5 into 2, जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व कीजिए। 5 into 2 is 10। ये हमने 10 लिख दिया, वो ब्रैकेट भी हट गया, -3। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, दिस इज डिवीजन। यानी अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 48 डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 लिखा है, हम इसको अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो 48 अपॉन 2 हमने कर दिया। चलाइए टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट इज प्लस 30, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड बाय 10, इसको फिर हम अपॉन में कर लेते हैं। 30 अपॉन 10, 10 1 जा 10 एंड 10 3 जा 30, -3। ओके, अब हमारे पास नीचे जो आया डेनोमिनेटर में वो वैल्यू सिर्फ 1 है, और 1 को हम जानते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते तो भी चलेगा। तो 1 के केस में हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। और 24 जो हमारी वैल्यू है, 24 प्लस 3 इनको उतार लिया, -3, ये भी एज इट इज आ गया। नाउ 24 प्लस 3 एंड -3, हमारे पास दो वैल्यू है। अब प्लस भी है और माइनस भी है, और हम रूल के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे कि रूल में क्या होता है, पहले एडिशन होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन होता है। तो 24 प्लस 3 करेंगे तो 27 आया, देन -3 करेंगे तो फिर 27 में से 3 गए तो हमारे पास बचा 24। ओके, इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/15। इस बार हमने वैल्यू ली है रेशनल नंबर्स की, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आपको ये सिंप्लीफिकेशन सिखा सके। 2/15 प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन 3 स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3 अपॉन 4 ऑफ 8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3। दिस इज अवर क्वेश्चन। नाउ अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ब्रैकेट अंदर होता है यानी स्मॉल ब्रैकेट, उसको हम सोल्व करेंगे। फिर इसको सोल्व करने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट तक पहुंचेंगे। तो चलिए, 2/15 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है 3 अपॉन 4 ऑफ 8 जो हमने यहाँ पे आपको सिखाया था कि बोर्ड मास में B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ। तो ये जो O है, ये यही ऑफ है। इस ऑफ का मीनिंग मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर 8 लिख दिया। ओके, नाउ अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि टेबल चलाइए, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ओके, अब 3 2 जा 6। अब जब भी हम ये वैल्यू लिखेंगे तो ये 3 2 जा 6 भी लिख सकते हैं। काट दिया। नाउ कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3, इसको एज इट इज लिख दिया। कम्स टू नेक्स्ट लाइन, 2/15 प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन 3, और जो इस ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू सॉल्व हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 3 into 2, 3 into 2 स्मॉल ब्रैकेट ऑफ देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 3। ओके, नाउ 2/15 एज इट इज प्लस, अब ये जो अंदर की वैल्यूज हैं इसको सॉल्व कीजिए। 3 2 जा 6 होता है एंड 6 की मल्टीप्लाई फिर हम 3 से करेंगे। जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो हम उसे मल्टीप्लाई मानते हैं। 3 2 6 है, फिर इसकी
मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, यानी कि 6 into 3 is 18, 6 3 जा 18, यहाँ हमने 18 लिख दिया, डिवाइड बाय 3। अब 2/15 एज इट इज लिखेंगे प्लस 18, और ये जो वैल्यू थी डिवाइड बाय 3 जैसे हमने आपको वहां बताया था वही है, इसको हम अपॉन में लिख देंगे, यानी 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इसको भी काट दिया। ओके, 2/15 प्लस ये वैल्यू 6 आ गई है, हमने 6 को 6 लिख दिया, अपॉन में 1 लिख दिया। अब जब हम ये रेशनल वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। जब हम 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 1 का एलसीएम भी 15 ही आएगा, यानी जो वैल्यू यहाँ 15 है हमें इसको 15 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम 15 में से कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वैल्यू को जब डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास है उसको यहाँ पर 15 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ पर किया है तो ऊपर यानी न्यूमरेटर की वैल्यू को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से ही हमें न्यूमरेटर की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितने की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है उतनी ही वैल्यू की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से भी करनी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। 2/15 प्लस 6/1 था, ये हमें यहाँ पर जो हमने अभी बताया आपको 15 किया, 15 करने के बाद यहाँ पर जब हमने इसकी 15 से मल्टीप्लाई की तो 15 6 हमारे पास आया 90, तो 2 को ऐसे ही रखेंगे प्लस 90 अपॉन 15। ओके, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास अब 15 हो गई हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही वैल्यू से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब एडिशन कर दीजिए, डिनोमिनेटर 15 ही रहेगा दोनों में, एडिशन में 90 प्लस 2 इज 92। ओके, अब ये स्टेप जो हमारा है ये देखिए कैसे किया है हमने। जब हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 15 हमारा डिवीजन की वैल्यू में है, 15 को देखिए आपको समझाते हैं। 15 हमने यहाँ पे लिखा, बाहर अंदर लिखा 92, 15 का टेबल चलाइए 92 पर, 15 6 90 होते हैं। ओके, देन माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 2। आप ध्यान रखिएगा जो वैल्यू यहाँ होती है वो हम यहाँ लिखते हैं, जो वैल्यू रिमाइंडर में होती है वो हम ऊपर लिखते हैं। ओके, और जो हमारा डिवाइजर होता है यानी कि जिससे हमने डिवाइड किया है वो वैल्यू हम नीचे ही लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे हमने 15 ही लिखा, जो रिमाइंडर था वो हमने न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखा और फिर इस 6 को सामने लिख दिया, क्योंकि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये हमारा अगेन वही हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 15 6 90 और प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 92 अपॉन 15। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? हमें पता है आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपकी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो बेनिफिट आप ले रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।